अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। हाँ, आप सभी लोग बहुत डरते हो इससे और बहुत ही टफ लगता है, तो इजी हो जाइए। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट करके मैं आपको टेंस पढ़ाने वाली हूँ। तो सभी बने रहिए और आगे सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और देखते रहिए वीडियो। देखिए टेंस, टेंस क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं सुबह उठे, हमने खाना खाया, कल हम वहाँ गए थे, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ में कुछ देख रहे हैं कि काम भी हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, गए थे कल, आज, सुबह। तो इसमें टाइम भी बताया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस जो है वो दो चीज़ों पर बेस्ड होता है, 2 पॉइंट्स पर बेस्ड होता है। कौन कौन सी? एक तो टाइम इसमें बताया जाता है और दूसरा वर्क बताया जाता है। अगर हम टेंस को अच्छे से रीड कर लेंगे तो हम जितने भी सेंटेंस इन हिंदी में बोल रहे हैं कि हम सुबह पढ़े थे, खेले थे, कूदे थे, तो ये सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में बना पाएंगे, में लिख सकेंगे, बोल सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो यही सारी चीज़ें हम इजी करके देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो टेंस का जो टाइम है टेंस, तो टाइम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जाहिर सी बात है, जो गुजर गया, जो आने वाला है और जो है। तो टेंस जो है वो प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर, 3 टाइप्स के टाइम होते हैं। अब देखिए वर्क जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इनडेफिनेट टेंस सिंपल होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, परफेक्ट हो चुका होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस हो चुका होता है पर फिर भी चल रहा होता है। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो है और आगे वीडियो देखते रहिए। इंडेफिनिट टेंस में नहीं मालूम होता कि काम चल रहा है या हो चुका। कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा होता है, परफेक्ट टेंस में हो चुका होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो चुक के भी चल रहा होता है। अच्छा, तो ये कैसे समझेंगे, कहाँ से समझेंगे, कैसे समझ में आएगा? तो यही सारे कन्फ्यूज़न दूर। इनडेफिनेट टेंस में नहीं पता होता कि कितना काम हो रहा है, चल रहा है या हो चुका। कंटिन्यूअस टेंस में काम चल रहा होता है, परफेक्ट टेंस में वर्क हो चुका होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्क कंप्लीट होकर के चल भी रहा होता है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए सेंटेंस के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ही गोज़, वो जाता है। अब नहीं पता ना कि जा भी चुका या जा रहा है या क्या, नहीं पता चल रहा ना। ही गोज़, वो जाता है। अब गया कि जा चुका नहीं पता चल रहा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस होता है। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, तो इसमें वर्क का पता चल रहा है। परफेक्ट टेंस के लिए क्या होता है? ही हैज़ गोन, वो जा चुका। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। तो ये इसमें जा भी चुका और चल भी रहा है काम। तो यही सारी चीज़ें आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। और देखिए सिंस यूज होता है फॉर डेफिनेट टाइम, जब हमें पता होगा ना कि हाँ इसी वक्त में काम हुआ है। देखिए ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मार्केट गया हुआ, मतलब कि सुबह गया था। तो ये डेफिनेट टाइम बता रहा है, इस वजह से क्या लगाया? सिंस लगाया। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना तो वहाँ पर सिंस या फोर आता है, तो उसकी पहचान ये हो जाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो। और फॉर यूज होता है फॉर इनडेफिनेट टाइम, जब टाइम का हमें डेफिनेटली पता नहीं होता ना कि वो कौन से वक्त में किया है। देखिए फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट लास्ट 2 डेज। लास्ट 2 डेज से जा रहा है, पिछले 2 दिन से। अब पता नहीं कौन से पिछले 2 दिन है ना। तो वो डेफिनेट टाइम का हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो फॉर यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। और सिंस यूज फॉर डेफिनेट टाइम कि हाँ इन 1992 मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सिंस का यूज किया जाता है जब डेफिनेट टाइम होता है। तो एक चीज आप इन सेंटेंस में देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। ही गोज, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट, ये सारे कौन से सेंटेंस है? इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंस है। तो फिर पास्ट और परफेक्ट के टेंस कैसे बनेंगे? तो यही सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के हमने सेंटेंस देख लिए थे और उनकी हेल्पिंग वर्ब्स भी हमने देख ली थी। तो देखते ही हम पास्ट, फ्यूचर, इनकी सारी। तो देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया दिया था टाइम 3 टाइप्स के होते हैं। अब 3 टाइप्स में जो वर्क होता है ना, वर्क वो कैसे पहचाना जाता है?
देखिए टेंस का ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स से आइडेंटिफाई होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब्स हमारी क्लियर हो जाए ना, हमें पता चल जाए कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है और किस वर्ब्स का क्या यूज़ है, तो हमारे टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए डू डज ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? इनडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? डू डज होती है। तो पास्ट की क्या हो जाएगी? फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डिड हो जाएगी। और फ्यूचर की क्या हो जाएगी? फ्यूचर की क्या हो जाएगी? विल और शैल। किसकी? इनडेफिनेट की। और कंटिन्यूस में जो प्रेजेंट टेंस है उसकी क्या रहेगी? इज, एम, आर। और पास्ट की क्या हो जाएगी? वाज, वर। और फ्यूचर की विल बी, शैल बी। तो इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस के जो परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होगा? हैज, हैव। पास्ट का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और फ्यूचर का क्या हो जाएगा? विल बी, शैल बी। ओके। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? देखिए प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब देखिए पास्ट में क्या रहेगा? परफेक्ट का हैड बीन हो जाएगा इसका, ठीक है। और फ्यूचर का क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई और वी के साथ में ऑलवेज शैल आता है, बाकी सबके साथ में विल आता है। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और वल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। इज सिंगुलर के साथ में आता है, एम के साथ में आई कैरी होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। डू के साथ में आई आता है, आई को प्लूरल काउंट करते हैं। ऐसे ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी होकर के ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।